पार्लियामेंट से आप भाषण देंगे कि संस्कृत पढ़ाओ, शुरू करो ना आरएसएस के शाखाओं से, अपने मंत्रियों से शुरू करो ना। आपके मंत्री मुख्यमंत्री के बच्चे पढ़े प्राइवेट स्कूल से अंग्रेजी सीखे, और गरीबों के बच्चों के लिए आप ज्ञान दे रहे हैं कि संस्कृत पढ़ाइए, उनको हिंदी पढ़ाइए। चीज़ है माँ होती है। अब गाय माता को माता की कैटेगरी में रखा गया है, तो सीधा बात है कि उनका दूध मार्केट में नहीं बिकना चाहिए। बछड़ा पूरा दूध नहीं पीता है, थन से हटा लेते हैं उसको और ले जाके मदर डेयरी में बनता है। अगर सही में ये लोग गाय भक्त हैं, गाय माता के भक्त हैं, तो इनको करना ये चाहिए कि सब मदर डेयरी उदर डेयरी अमूल सब बंद करो। बनना है भाई, माँ का दूध मार्केट में नहीं बिकेगा, बछड़ा पिएगा खाली। कोई पनीर दूध लस्सी छाछ कुछ नहीं बनेगा। दूसरा चीज़, आप कह रहे हैं कि गौमूत्र बहुत चीज़ है, बहुत बढ़िया। सारे 5 स्टार होटल में जूस का गिलास हटवाइए, वही रखवाइए। हमारी संस्कृति है देश की। और गोबर सब बहुत साइंटिफिक है, तो जितने भी मेहमान आते हैं, पुतिन आए थे, उनके कमरे में गोबर लिखवा देते और उनके नाश्ते के टेबल पर सुबह गौमूत्र का जूस रखते। और काहे रूम फ्रेशनर इस्तेमाल करते हैं आप लोग? रूम को आप उसको खुशबू देने के लिए गौ माता का मूत्र भरिए, स्प्रे में छिड़किए सब जगह, परफ्यूम कांख में मारिए अपने। प्रधानमंत्री खुद लिबास बहुत अच्छा पहनेंगे, उनका घर एकदम चकाचक मार्बल में रहेगा, ठीक है। उनके घर में गोबर नहीं लगेगा, उनका पीएमओ में गोबर नहीं लगेगा, उनके वो परफ्यूम लगाएंगे महंगा वाला। बाकी लोग तो कीजिए। हमारा तो ये है कि भाई देखिए, अंग्रेजों की संस्कृति अच्छी थी, उन्होंने सब जगह फैलाने की कोशिश की। हमारी संस्कृति कुछ अच्छी है हमें, और हम तो विश्वगुरु बन भी चुके हैं, सबको हम चैलेंज दे ही सकते हैं, ठीक है। हमारी बात सब लोग मान ही लेते हैं। तो हमारे देश की जो बेहतर संस्कृति है, उदाहरण के लिए गौमूत्र वाली संस्कृति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। गोबर वाला लेप करने वाला बहुत अच्छा है, हम इसको फैलाएं। तो जितने भी विदेश के जो लोग राजदूत आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, उनको बाकायदा हमारी तरफ से पेश किया जाए कि देखिए हमारे यहाँ की संस्कृति है। गोबर से हमारे यहाँ घर लेपने की प्राचीन संस्कृति रही है, गुरुकुल से चलता आ रहा। आप भी, आपके जो होटल का रूम है, एसी नहीं चलना चाहिए वहाँ पे ना। जंगल में दीवारों पे गोबर लगे, ठंडक उससे हो, मिट्टी का घर बने। होटल में कहाँ रुक रहे हैं आप लोग? कुटिया बनाइए वहाँ पे, जो अलग अलग जो जंगल वाला इलाका है, रखिए वहाँ पे। कुटिया को लिखवाइए, गोबर छिड़कवाइए, गौमूत्र छिड़कवाइए, थोड़ा परफ्यूम को स्प्रे डाल के परफ्यूम का डब्बा में मारिए, कंधा वंधा पे एकदम सेंट जो इतर उतर लगा के घूमते रहते हैं। तो एनसीईआरटी में इकोनॉमिक्स के आप 11वीं का पढ़िए, उसमें यही पढ़ाया जाता है। हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है, सबको नौकरी नहीं दे सकते, ये कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है। हकीकत ये है कि ये झूठ है। हम कह रहे हैं कि रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए सबको हम जॉब नहीं दे पा रहे हैं। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इससे बड़ा फ्रॉड कुछ नहीं हो सकता है, और इससे बड़ा किसी के दिमाग को गुलाम बनाए रखने वाली बात नहीं हो सकती है। ये तो मौजूदा सरकार भी कह रही है ना। देखिए, वही तो मैं कह रहे हैं कि क्या मोदी जी गुलाम, उस गुलामी से, दिमागी गुलामी से आज़ाद हो पाए हैं? वो भी तो ये कहते हैं ना कि रोहिंग्या आ गया, बांग्लादेशी आ गए, घुसपैठिया आ गए, हमारी जॉब लेके गए। हकीकत में बात ये है कि इंडिया में नौकरी देने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सारे जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट हैं इंडिया के, सब में 5वीं क्लास का मैथ्स पढ़ाया जाना चाहिए। 5वीं क्लास का मैथ्स ये कहता है, हम लोग पढ़ा करते थे कि कोई 2 आदमी मिलके कोई काम 12 घंटा में करता है, तो 3 आदमी कितना घंटा में करेगा? यानी पॉपुलेशन 2 है तो काम करने में 12 घंटा लग रहा है। पॉपुलेशन बढ़ गया तो कितना घंटा लगेगा? कम लगेगा, 8 घंटा लगेगा। 5वीं क्लास का मैथ्स है। ये उदाहरण हम बेरोजगारी पर लगाने की कोशिश करते हैं। इंडिया में करीब 75% लोग रोजगार हैं। जो रोजगार हैं वो 12 से 14 घंटा काम कर रहे हैं, और अभी इसको लीगल कर दिया गया है लेबर कोड के थ्रू 12 घंटा काम को। बाकी 25% आबादी बेरोजगार है। 5वीं क्लास का मैथ्स लगाया जा सकता है उस पर, क्यों नहीं लगाते? 5वीं क्लास का मैथ्स लगा करके हम सबको रोजगार दे सकते हैं। ये मैथ्स लगा करके समाज को फायदा है दोनों तरफ से। एक तो जो ओवरवर्क है उनको कम काम करना पड़ेगा, इसीलिए रेलवे में एक्सीडेंट नहीं होगा, इसीलिए इंडिगो में एक्सीडेंट नहीं होगा। ये तो बलासोर जब इंसिडेंट हुआ था, बलासोर 1 जून को घटना हुई, 31 जून को हिंदू का खबर है कि 3.25 लाख कर्मचारियों की कमी से रेलवे गुजर रहा है, और जितने भी लोको पायलट है सब ओवरवर्क है, 12 घंटा काम कर रहे हैं। यानी कि आप तो ज़्यादा काम करवा के थका करके एक्सीडेंट का कंडीशन बनाए हुए हैं। अब उस चीज़ को यहाँ पे रख के हम सोचने की कोशिश करते हैं बेरोजगारी वाला। 5वीं क्लास का मैथ्स लागू कर दीजिए, कुछ लोग को सबको जॉब मिलेगी, बहुसंख्यकों को आराम मिलेगा। अगर सरकार की मंशा ना हो तो फिर क्या हो सकता है? ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि सरकार का कोई मंशा नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई आप जिम्मेदारी तक लेने के लिए तैयार नहीं है। आप अभी इंडिगो में चल रहा है, रेलवे में इतने लोग मर गए कट के, उसमें मिनिस्टर आके आंसू बहा देते हैं खाली। आइए सर, एक और चीज़, क्या दिमागी गुलामी का आपने जो सवाल में कोले मिनट वाला वो जो बोला ना, कैसे कि टेस्ट में और ओपिनियन में ब्रिटिश होंगे, अमीरों की तरह सोचेंगे, जो रूल कर रहा है उनकी तरह सोचेंगे। कहने को तो आइए से वो
जो हमारे रेल मंत्री हैं IAS है, इस्तीफा नहीं दिया। सोच वही अमीरों वाली है उनकी कि हम शासक वाली जो सोच है ना कि हम अपना गलती नहीं मानेंगे, हम ही सही हैं। IAS है वो देश को आगे ले जाएगा। और ये सब लोग मुखर्जी नगर में कोचिंग लेते हुए बाद में जब इंटरव्यू देने जाएंगे सब यही कहेंगे कि हम देश की तरक्की में योगदान देंगे, देश का भविष्य सुधारेंगे। जैसे 78 साल में 78,000 IAS तो बने ही होंगे, अभी तक बेड़ा गर्क हो रखा है। तो ये एक सोच, ये एक तो दिमागी गुलामी है हमारी। हम इससे क्या बाहर निकल पाएंगे? अगर बाहर निकल पाते हम तो हम भाई ये 12 घंटे का कानून लागू नहीं करते। तो प्रधानमंत्री जी मैकॉले के अंग्रेजी कानून से बाहर निकल, तो कौन से कानून को स्थापित करने की बात कर रहे हैं? उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। संस्कृत, देखिए ये हमको भी मालूम है संस्कृत का मार्केट वैल्यू क्या है। अब जब आपने ये बात छेड़ा है तो मैं इस बात पे भी कुछ बोलना चाहूँगा। स्मृति ईरानी जी के पिताजी RSS के प्रचारक हैं, RSS में काम करते हैं। और अब स्मृति ईरानी जी कहाँ पढ़ी थी? उनको तो संस्कृत पढ़ाना चाहिए था, बनारस में पंडिताई बनाना चाहिए था उनको पढ़ाया गया होली चाइल्ड ऑक्सिलरी चर्च हाई स्कूल यहाँ पे गोल मार्केट में। अपना बच्चा अंग्रेजी मीडियम क्रिश्चियन स्कूल से। ऐसे इनके ज़्यादातर मंत्रियों के बच्चे, RSS विचारकों के बच्चे, वो चाहे राकेश सिन्हा जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, शिवराज के, ये जाके अंग्रेजी पढ़ेंगे विदेश में। गरीब हिंदुओं के बच्चे पढ़े सरकारी स्कूल में। संस्कृत, आप बात कर रहे हैं संस्कृत को उठाने की, और आप ही के मंत्री के बच्चे, आप ही के शाखा चलाने वाले प्रबंधक संचालक के बच्चे अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं आप कृष्ण मिशनरी स्कूल से, और बाकी पढ़े संस्कृत, और बाकी करें हिंदी हिंदुस्तान करें। और हिंदी का हम बता रहे हैं क्या, अभी PhD किए बिना हिंदी वालों को मिल रहा है? हम बता रहे हैं आपको, चाय बेचने के लिए अंग्रेजी मांगा जा रहा है। जाइए आप CCD में कि बर्गर बेचने के लिए अंग्रेजी मांगा जा रहा है। कायदे से तो मोदी जी चाय भी नहीं बेच पाते, क्योंकि हिंदी में आप नहीं बेच पाएंगे। कैफे कॉफी डे में, स्टारबक्स में बेचे हिंदी में कॉफी, वहाँ तो इंग्लिश चाहिए, वहाँ इंग्लिश चाहिए। मतलब इस देश में 4% लोग अंग्रेजी बोलते समझते हैं, उनकी जबान से हिंदी ना निकल जाए, उनके चाय कॉफी बोलने में भी हिंदी ना निकल जाए, उनके लिए आप कहिए कि अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी में इंटरव्यू दो। गुरुकुल परंपरा दोबारा से चालू की जाएगी सही से? तो गुरुकुल जब परंपरा दोबारा से शुरू की जाएगी तो गुरुकुल परंपरा के बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं कि ऊंची जाति के लोग पढ़ेंगे, और एकलव्य जैसे लोगों का अगर सीख भी गया गलती से डिस्टेंस से पढ़ के तो अंगूठा काट लिया जाएगा, या शंभुक ऋषि गलती से यज्ञ कर लिए तो गर्दन उड़ा ही दिया जाएगा। क्या तैयार रहना चाहिए हजारों साल पुरानी व्यवस्था के लिए? नहीं, वो तो ये भी नहीं कर पाएंगे। कुछ हवाबाजी भी कर दिया जाता है, लेकिन वो भाषण अंग्रेजी में लिखवाते ही है ना। हम उन लोगों को मानते हैं जो भाई अपने विचार के लिए खुद भी प्रैक्टिकली चीज़ करने के लिए तैयार है। अभी नहीं कि बोल को छोड़ दिए कर कुछ छोड़ रहे हैं, वो तो आप इसको दोगलापन कहा जाएगा ना, कि आप हिंदी बोल रहे हैं कि हिंदी का प्रचार होना चाहिए। हिंदी का ट्रांसलेशन का दिल्ली यूनिवर्सिटी में सैली बंद किया हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं। आप अपना बच्चों को प्राइवेट स्कूल पढ़ा दे रहे हैं अंग्रेजी मीडियम से। जो आदमी इन सब चीज़ की संस्कृत हिंदी की बात कर रहा है, हमारा तो ये मानना है कि भाई पहले शुरुआत कीजिए RSS से, और BJP के मंत्री संबित पात्रा, ये सब जो लोग हैं, जाएगा कोई कंपनी देगी क्या, नौकरी देगी कोई कंपनी? संस्कृत पढ़ा जाना चाहिए, हम मना नहीं कर रहे हैं। हिंदी पढ़ा जाना चाहिए, हम मना नहीं कर रहे हैं। पढ़िए, जितने ग्रंथ है सब पढ़े जाने चाहिए। मेरा ये मानना है पर्सनली, सारे धर्म ग्रंथ पढ़ाए जाने चाहिए। तो पहले खुद तो ठीक है। वो अभी हुआ ना वंदे मातरम पे लेकर के, पूछ लीजिए इनसे वंदे मातरम कहाँ मालूम है इनको, जन गण मन को पूरा नहीं मालूम है इनको। तो ये सब पढ़ा जाना चाहिए। मैं पढ़ाई के खिलाफ ना हूँ, आप सारे धर्म ग्रंथ पढ़ाइए वेद, ऋग्वेद पढ़ाइए, इनको जनता को मालूम चले कि ऋग्वेद में गाय के बारे में है क्या। नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, सब चीज़ पढ़ाया जाना चाहिए। मुख्य ये है कि अभी एक जो नया चीज़ ये लोग लेके आए हैं, इनका ये है कि हम कंट्रोल करेंगे क्या कौन पढ़ना चाहता है। उदाहरण के लिए ऐसा नहीं है कि यही लोग ज़्यादा वो हैं, पुरानी सरकार भी कंट्रोल करती थी ना। भगत सिंह के बारे में नहीं पढ़ाएंगे, सूर्यसेन के बारे में नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। उसी तर्ज पे साइंटिफिक नॉलेज आप नहीं देंगे। अंग्रेजी तो सीख लिए, लेकिन स्कूल में आप वंदना करवाएंगे तो भैया करवाइए, तो आइंस्टीन जर्मनी में पैदा हो ही जाएगा, स्टीफन हॉकिंग इंग्लैंड में पैदा हो ही जाएगा। तो हम खाली हम लोग क्या हैं, पीछे मान रहे हैं क्या? कथावाचक रोज पैदा हो रहे हैं, कभी नया रोज एक नई ब्रांड का आता है, बिल्कुल नए ब्रांड का आता है। ये आप ये सोचिए, अगर किसी देश में पतंजलि जैसा कोई चीज़, बाबा 8वीं क्लास पास आउट, उसके जो बड़े योग गुरु रहे हैं, जो रहे हैं बड़े योग गुरु, उनके योगा पे क्वेश्चन कर चुके हैं, वो आदमी अगर कोई बिजनेसमैन बन के घर घर पहुंचा हुआ है, वो सारी चीज़ें ज्ञान दे रहे हैं कि हमारा साइंस है, कोरोनिल बांट रहे हैं, कोरोना निल कर देंगे हम लोग, ये सब। तो ये सब अंधविश्वास से कौन आप पार पा रहे हैं? हम बेसिकली
समाज के तौर पर मैं कह रहा हूँ, अभी पोल्यूशन का चल रहा है, हम कितने अनसाइंटिफिक, कितने इरेशनल, कितने इलॉजिकल लोग हैं, मैं आपको बताता हूँ। पोल्यूशन का एक बड़ा कारण है कार से निकला हुआ पोल्यूशन। मैं मजाक नहीं कर रहा, कार से निकला हुआ पोल्यूशन एक बड़ा कारण है। ट्रैफिक का एक बड़ा कारण है कार, ठीक है। खरीदे जा रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ाए जा रहे हैं, और ये वही लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी नुमा है, 10-10 गाड़ियां हैं, विदेश जा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, लेकिन कितने अतार्किक हैं, कितने इरेशनल है, कितने इलॉजिकल हैं, इन सबसे मालूम चलता है कि आप खाली अपने कंफर्ट के लिए लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग तक एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आप साइंटिफिक टेम्परामेंट तो क्या ही डेवलप करेंगे आप इतनी, और समाज आप जो कह रहे हैं कि वो हो चुका है भैया, इसमें हमको स्वीकारना चाहिए, कोई गर्व करने की बात नहीं है। ये मुझे गर्व है अपने पुराने जो प्राचीन भारत में यहाँ बहस की गुंजाइश जगह थी, बहस का ट्रेडिशन रहा है। यहीं पे अगर वैदिक फिलॉसफी को फॉलो करने वाले लोग रहे ना, तो लोकायत भी यहीं रहा है, जैन बुद्धिज्म यहीं रहा है, मीमांसा भी यहीं रहा है, ठीक है। और लोकायत पॉपुलर रिलीजन रहा है। मेन ये है कि जो राज्य के साथ में बन गया, जिसका चल गया। अशोक का हाथ बुद्ध पे था, मोनास्ट्री में पैसा ज़्यादा था, तो बुद्धिज्म फला फूला। दूसरे धर्म का शासन आया तो खत्म हुआ। अभी दूसरे धर्म का शासन चल रहा है, तो राज्य व्यवस्था का जिनके साथ रह गया, हाँ तो चल गया, नहीं रहा तो नहीं चला। तो ऐसे ही किसी राज्य व्यवस्था का साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के साथ हाथ नहीं रहा ना, इसलिए अंधविश्वास पे ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। अंधविश्वास से बढ़ावा क्यों देंगे? ये ऐसा नहीं है कि इंडिया में अंधविश्वास पे ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता रहा, अंग्रेजों ने भी किया। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी अंधविश्वास से बढ़ावा देना, वही अंग्रेज, वही वेस्टर्न कंट्री जो कहती थी साइंटिफिक रिवोल्यूशन जहाँ पे हुआ है, इनलाइटनमेंट की बात कर रहे हैं, वही बाद में धार्मिक चीज़ों का प्रचार करें 19वीं शताब्दी में। पता है क्यों? मजदूर बगावत ना कर दें, तो उनके बीच में जाओ, अंधविश्वास फैलाओ। इसीलिए हमारे देश में भी टीवी चैनल पे देखिए, अंधविश्वास वाले सारे शो चल रहे हैं। एकता कपूर के सारे घटिया जितने सीरियल हो सकते हैं, अंधविश्वास फैलाने वाले, सब अनसाइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देने वाले सारे शो चलाए जा रहे हैं। तो आप ऐसे इन सब चीज़ों से आप देश की तरक्की करवाएंगे, मतलब इन सब चीज़ों से आप देश के विकास करवाएंगे। आप मतलब बच्चा, मतलब महान, आप कह रहे हैं हमारा देश महान है यार, 5 साल का बच्चा काम पे लगा दिए आप, मतलब 2 साल के बच्चे कहाँ पे किसी का रेप हो जा रहा है, हम महान हैं, हम बहुत शर्म आनी चाहिए। मतलब 146 करोड़ की आबादी में एक आदमी गोल्ड मेडल लाता है तो हम वाहवाही करने लगते हैं, शर्म की बात है। ये बहुत बड़े शर्म की बात है कि 146 करोड़ की आबादी में एक आदमी गोल्ड मेडल ला रहा है, ये गर्व की बात नहीं है। तो हम जो झूठ मूठ का सीना फुलाए हुए हैं, हम बहुत महान हैं, नहीं है भैया, स्वीकारना चाहिए हमको। हम नहीं दे पाए यहाँ बूढ़ों को, हम बुढ़ापे में कुछ नहीं दे पाए हैं। 65 साल का बूढ़ा आदमी अगर इस देश में रिक्शा खींच रहा है पैर से ना, तो मर जाना चाहिए इस देश के जो हुक्मरान है। कोई 70 साल का आदमी अगर ठेला लगा करके अगर जीवन यापन करने के लिए मजबूर है, घर से बाहर निकाल दिया जा रहा है ना, और उसके बावजूद अगर हम ये कह पा रहे हैं कि हमारा देश बहुत महान है ना, शर्म से मर जाना चाहिए हमें। वृद्धाश्रम खोले हुए हैं तुम, क्या दिया आपने? क्या दिया? आप महिलाओं को क्या दे दिया आपने? बुजुर्गों को क्या दे दिया आपने? आपने छात्रों को क्या दे दिया आपने? पढ़ लिख करके PhD BTech करके लोग चपरासी का फॉर्म भर रहे हैं, आपने क्या दिया बताइए ना? आपने किसके लिए खुशी रखा? हॉस्पिटल में जाइए, कैंसर का मरीज आपको लाइन में लेटा मिलेगा। सरकारी अस्पताल में जाइए ना, आप वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में कोई जाएगा, वहाँ से अपनी बीमारी तो क्या ठीक होगी, उसको 10 बीमारी लेकर साथ में आएगा वो। मतलब आपने संवेदना तक सारी चीज़ें मार दी हैं। तो ये सोचना चाहिए, और पहले हमें बोलना चाहिए कि खराब स्थिति है। ये जो झूठ मूठ का महान बनाए हुए हैं ना, नहीं महान है, बहुत खराब स्थिति में रह रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति है। बहुसंख्यक की मतलब 80 करोड़ लोग को अगर भीख दे रहे हैं ना, अब तो अच्छी कायदे की बात नहीं है, वो शर्म की बात होनी चाहिए। वो कि हम उनको लायक नहीं बना पाए हैं कि वो काम कर पाए, नौकरी नहीं दे पाए हम लोगों की वो अपने हिसाब से सारी चीज़ें जमा कर पाए। तो ये जिन चीज़ों पे हमको शर्म करनी चाहिए, हमको गर्व करना सिखा रहे हैं। नहीं, हमको नहीं गर्व होता है भाई उस चीज़ पे, ना ही कर पाते हैं। हम किसी 70 साल के आदमी को रोड पे अभी ठंड में रेहड़ी पे सोते हुए देखते हैं ना, हमको शर्म आती है। तो हाँ, हमको जो सच्चाई है वो रखने की ज़रूरत है, वो रखनी पड़ेगी हमको, नहीं तो फिर चलता रहेगा वो चीज़।